Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss the new syllabus of class 9th maths जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइजेस। लेकिन चैप्टर में और एक्सरसाइज में जाने से पहले आप क्लास 8th में नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है और वहाँ पे हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन रेशनल नंबर, इंटीजर्स। तो यहाँ पे आज हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन आज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अभी √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी ये इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसके साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ अ नंबर लाइन विथ अ स्केल। स्केल ले लेंगे, जैसे नॉर्मली हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केल के हेल्प से एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेक द नॉर्मल स्केल इन योर कंपास बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। देन ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हम मार्क करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे 0 से लेके पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। सो मार्क कर देंगे पहले हम इक्वल डिस्टेंस में। मार्क करने के बाद इसमें सारा नंबर हम लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद जो मार्क करेंगे हम 0 से लेके +3 तक और 0 से लेके -3 तक, इसका मतलब ये है कि हम दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप में हम करेंगे, लेट द लाइन AB बी 2 यूनिट्स ऑन अ नंबर लाइन। 2 यूनिट्स क्यों लेना है वो हम जब ड्रॉ करते जाएंगे उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 2 यूनिट्स हमें लेना है एंड दैट यूनिट विल बी फ्रॉम 0 to 2 टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड। पॉजिटिव साइड में लेना है, A to B द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर 3 में एट B ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BC ऑफ लेंथ 1 यूनिट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर और विद अ कॉम्पास। जहाँ पे पॉइंट B था, पॉइंट B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इधर हम यूज़ करेंगे एक प्रोटेक्टर, ठीक है, या हम यूज़ करेंगे एक कॉम्पस। कॉम्पस में जैसे 90 डिग्री आप ड्रॉ करते हो वैसे भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, ठीक है। दोनों के यूज़ के बाद कोई भी वन उसमें से यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अभी 90 डिग्री एंगल जहाँ पे होगा उसके लाइन के ऊपर आपको 1 यूनिट का एक मेजरमेंट लेना है एंड दैट पॉइंट विल बी C, ठीक है। जॉइन पॉइंट C एंड पॉइंट A विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। C यहाँ पे है और A यहाँ पे है, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट, जो A पॉइंट है और जो C पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, नाउ वी विल जॉइन दिस 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, ठीक है। स्केल से ही इसको ज्वाइन कर देते हैं। नाउ व्हेन यू विल ज्वाइन you will see that now ABC is a right angle triangle, ठीक है। To find the value of AC then we will use Pythagoras theorem। AC हमें क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी ड्रॉ करा है उसमें हमने मेजरमेंट 2 यूनिट्स और 1 यूनिट लिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें √5 का मेजरमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC² = AB² + BC², ठीक है। तो AC² निकालने के लिए हमने बेस लिया था 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था 1, तो 1 का स्क्वायर करके 5 निकालेंगे। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AC? AC इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो √5 हो गया। सो AC का वैल्यू हो गया √5, जिसको हमें नंबर लाइन में अभी रिप्रेजेंट करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट? अभी टेकिंग AC एज द रेडियस एंड A इज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क टचिंग द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारा जो ट्राइंगल बना था ट्राइंगल वैसे ही होगा। अभी हम क्या करेंगे, O को सेंटर करेंगे, ठीक है। O को सेंटर करके O से, या ये 0 से जहाँ पे A है, A से लेके हम C तक डिस्टेंस ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास से मेजरमेंट लेके हम क्या करेंगे, C से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कौन सी मेजरमेंट का? जो A से लेके C तक जो डिस्टेंस है उस मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन द नंबर लाइन, ओके। एंड दिस नंबर लाइन, दिस पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्ट, दैट विल बी पॉइंट D। The point D at which the number line gets intersected by an arc is at √5 distance from O or the 0.
हेंस ए डी इज इक्वल टू √5। सो यहाँ पे 0 से लेके डी तक या ए से लेके अगर डी तक आप देखोगे जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू √5। सो दिस इज योर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम आपने यहाँ पे 0 से लेके 2 तक बेस में क्यों लिया, हाइट में क्यों नहीं लिया, और ये हाइट को बेस में क्यों नहीं लिया, मतलब कैन वी इंटरचेंज दोज वैल्यूज़ जो कि C to B और A to B, इसको हम टर्न कर सकते हैं क्या? आप ज़रूर टर्न कर सकते हो, इसका भी मेथड है और मेथड वही सेम फॉलो करना है। ओनली यू हैव टू चेंज द मेजरमेंट्स फ्रॉम बेस टू द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द बेस। पहले जैसे हमने लाइन ड्रॉ करा था विद द हेल्प ऑफ स्केल, लाइन ड्रॉ करेंगे, सारा मेजरमेंट लिखेंगे इसमें। मेजरमेंट लिखने के बाद ए बी डिस्टेंस वहाँ पे हमने पहले मेथड में क्या लिया था, 2 यूनिट्स लिया था, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। और बी से लेके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर और विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, बी से लेके सी तक जहाँ पे हमने 1 यूनिट का मेजरमेंट लिया था, यहाँ पे 2 यूनिट्स का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम ही है। उसके बाद क्या करेंगे, ए और सी पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। अभी ये 0 पॉइंट जो है, 0 पॉइंट को हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर लेके कंपास के हेल्प से मेजरमेंट लेंगे ए से लेके सी तक, ठीक है। जो मेजरमेंट होगा इसके लिए भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। ये वाला यूनिट मेजरमेंट हो गया 1 और ये वाला यूनिट मेजरमेंट हो गया 2। सो वही पाइथागोरस थ्योरम में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बी √5। तो √5 का मेजरमेंट ले लिया। अभी √5 का मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से सी पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ द कंपास वी विल ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद अभी 0 से लेके जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करा लाइन को, दैट पॉइंट विल बी D, और ये मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट हो गया √5। सो द पॉइंट D एट विच द नंबर लाइन गेट्स इंटरसेक्टेड बाय एन आर्क इज एट √5 डिस्टेंस फ्रॉम O और फ्रॉम A। सो AD इज इक्वल टू √5। सो क्योंकि वही सेम आर्क आपने यहाँ पे भी क्रॉस करा है, सो दिस विल बी √5। तो जो √5 वाला नंबर लाइन है वो नंबर लाइन को आप दोनों वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। क्लियर, डन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कशन करे हैं इसमें डिफरेंट टाइप का नंबर्स को यूज़ करा हुआ है। अगर आपका ये जितने टाइप के नंबर हैं उसके बारे में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हों आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको स्टिल इसमें कुछ प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और टू गेट मोर सब्सक्राइब to my channel and don't forget to watch out all my new upcoming videos. Till then, bye bye.